नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, एक खिलाड़ी तीन अनाड़ी। एक खिलाड़ी तीन अनाड़ी। लेखक आशीष चटर्जी, चित्रांकन विकास कुमार। अभी स्कूलों की छुट्टियां चल रही थी और अपराध उन्मूलन संस्था की तिकड़ी के लिए घर बैठे छुट्टियां बिताना मुश्किल हो रहा था। समझ में नहीं आता हम क्या करें, कहाँ जाएं। अभी स्कूल खुलने में 1 महीने का समय शेष है और सिवाय मक्खियां मारने के हमारे पास कोई काम नहीं है। यह तो बड़ी खुशी की बात है दोस्तों, ऐसा मौका फिर कब मिलेगा? क्या मतलब? मतलब यह है कि हमें घर बैठे बोर होने की बजाय तफरी करनी चाहिए। तुम्हें तफरी और खाने के अलावा कुछ सूझता भी है? तो तुम यहाँ बैठकर मक्खियाँ मारो, मैं चला। पर यह तो बताते जाओ कि तुम जा कहाँ रहे हो? शहर में मेला लग रहा है, मैं वहीं जा रहा हूँ। ओह, फिर तो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। चलो विजय, आज तो टिंकू का दिल रख ही लो। ठीक है, तुम कहते हो तो। कह तो ऐसे रहे हो जैसे तुम मेले में जाकर मुझ पर एहसान करोगे। इससे पहले कि विजय टिंकू की बात का जवाब देता, अजय हस्तक्षेप करता हुआ बोला, ना 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 ना, अब तुम आपस में लड़ना शुरू मत कर देना। मैं तो कुछ बोला भी नहीं हूँ अजय। तुम तो सदा चुप रहते हो, बोलता तो सिर्फ मैं हूँ। इस लिलीपुट को चुप कराओ अजय, वरना वरना तुम क्या कर लोगे? मैं तेरी गर्दन मरोड़ दूंगा। इतने 30 मार खां हो तो आओ मुकाबला हो जाए। ओह, तो अब चींटी के भी पर निकलने लगे। कहने के साथ ही विजय ने हवा में छलांग लगा दी। लेकिन इससे पहले कि विजय की ठोकर टिंगू का थोपड़ा सहला देती, टिंगू गजब की फुर्ती का प्रदर्शन करते हुए फर्श पर लेट गया। और फिर, क्यों प्यारे सीकड़े, कैसी रही? अभी मजा चखाता हूँ गुटके तुझे। परंतु इससे पहले कि विजय दोबारा टिंकू पर आक्रमण करता, खबरदार, कोई अपनी जगह से हिलने की कोशिश ना करे। आए चोरी, ऊपर से सीना चोरी। महाशय, यह हमारा घर है, हम हिले या नाचे, तुम्हें इससे क्या? पहले यह बताओ कि तुम लोग हो कौन और यहाँ क्यों आए हो? अगर तुम लोग किसी गलत इरादे से आए हो तो गलत जगह पर आए हो। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो रिवॉल्वर फेंक दो और अपने आप को कानून के हवाले कर दो। बकवास बंद करो और यह बताओ, उसे तुम लोगों ने कहाँ छुपा रखा है? उसे किसे? बनने की कोशिश मत करो लड़कों, हमें पूरा यकीन है कि वह इसी कोठी में घुसा है। ओह, तो ये बदमाश किसी का पीछा करते हुए यहाँ आए हैं। कौन है वह? ये बदमाश उसके पीछे क्यों लगे हैं? अजय विजय और टिंगू को खामोश देख रिवॉल्वरधारी अपने साथी को संबोधित करता हुआ बोला, जुबेर, हो सकता है इन्हें उसके अंदर आने की खबर ना हुई हो। तुम कोठी की तलाशी लो, वह जरूर कहीं छुपा बैठा होगा। ठीक है, तुम इन लौंडों पर नजर रखो, मैं उसकी खबर लेता हूँ। इतना कह जुबैर कमरे से बाहर निकल गया। लगभग 15 मिनट बाद जुबेर वापस लौटा तो उसके चेहरे पर निराशा के भाव थे। क्या हुआ? मैंने कोठी का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन लगता है वह हमारी आंखों में धूल झोंक कर निकल गया है। मेरा भी यही ख्याल है, पर वह अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। हमारे हाथों से बचकर जाएगा कहाँ? और फिर, आओ चलें। जुबेर रिवॉल्वरधारी का अनुसरण करने लगा। बाहर निकलते ही जुबेर ने कमरे का दरवाजा बंद कर बाहर से कुंडी लगा दी। दरवाजा बाहर से बंद किए जाने का आभास होते ही टिंगू गुस्से से भरकर बोला, इन बदमाशों की यह जुर्रत कि हमें हमारे ही घर में बंद कर गए और हम कुछ भी ना कर सके। गनीमत समझो कि उसने हमें गोली नहीं मारी। अगर मुझे अजय भैया के घर और फर्नीचर का ख्याल न होता तो तुम नहीं जानते मैं उन बदमाशों की क्या हालत करता। फिलहाल तो मैं तुम्हारी क्या दशा करने वाला हूँ, इसका अंदाजा लगा गुटके। तभी अजय उन्हें टोकते हुए बोला, तुम लोग आपस में लड़ना छोड़कर यह सोचो कि अब हमें क्या करना चाहिए। पहले तो हमें इस कमरे से बाहर निकलने का उपाय सोचना चाहिए। इसके लिए तुम लोगों को सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस कमरे में एक खुफिया रास्ता है जहां से होकर हम बड़े आराम से डैडी के स्टडी रूम में पहुंच सकते हैं। तो फिर नेक काम में देरी क्यों? मेला देखने नहीं चलना है क्या? तुम्हें मेले की पड़ी है? जरा उस आदमी की भी सोचो जिसे ढूंढते हुए ये बदमाश यहाँ आए थे। कौन है वह आदमी? यही तो पता लगाना है। सिर्फ यही नहीं, अब यह पता लगाना भी जरूरी हो गया है कि वे बदमाश उससे क्या चाहते हैं। फिलहाल तो हमें यह पता लगाना चाहिए कि वह आदमी कहाँ है। हो सकता है वह यहीं कोठी में कहीं छुपा हुआ हो सकता है। आओ पहले इस कमरे से बाहर निकलते हैं। फिर अजय ने मेज पर रखी प्रतिमा को जैसे ही दाहिनी ओर घुमाया, वाह, क्या तिलिस्मी दरवाजा बनवा रखा है अंकल ने। आओ, अब देर न करो। लेकिन अभी अजय द्वार के निकट पहुंचा ही था कि तभी, कौन हो तुम? मम्मा, कहीं तुम वही तो नहीं
जिसका पीछा करते हुए 2 बदमाश अभी अभी यहाँ आए थे। हाँ, मैं वही हूँ। लेकिन मेरा विश्वास करो बच्चों, मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ। तो फिर तुम कौन हो? तुम्हें इस गुप्त रास्ते का कैसे पता लगा? बताता हूँ, लेकिन वचन दो, सब कुछ जानने के बाद तुम लोग मेरी मदद करोगे। अगर हमारे लिए संभव हुआ तो हम जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। मैं जानता हूँ तुम लोग मेरी मदद कर सकते हो। तुम लोगों के लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं है। बिन जाने बिन पहचाने आपको हम पर इतना भरोसा कैसे हो गया महाशय? शायद ही कोई ऐसा हिंदुस्तानी होगा जो तुम लोगों को न जानता हो। मैंने तुम लोगों को देखते ही पहचान लिया था। तुम तीनों मकड़ी रानी के साथी अजय, विजय और टिंगू हो। ओह, कहीं यह आदमी जानबूझकर कोई योजना बनाकर तो यहाँ नहीं आया है। खैर, पहले इसकी पूरी बात सुन ली जाए, तत्पश्चात ही कोई निश्चय करेंगे। तभी आगंतुक अजय की सोचों को भंग करता हुआ बोला, यह मेरी खुशकिस्मती है कि मैं यहाँ पहुँच गया, वरना न जाने क्या होता। आखिर आप हैं कौन? वे बदमाश आपका पीछा क्यों कर रहे थे? मैं डिफेंस रिसर्च लैब का वैज्ञानिक शशिकांत वर्मा हूँ। हम 5 वैज्ञानिकों के एक ग्रुप ने एक ऐसी विध्वंसकारी तोप के निर्माण का प्लान तैयार किया है जो बारूद की जगह किरणें फेंकेगी, जो आकाश और पानी के नीचे 1000 मील की दूरी तक मार कर सकेगी। इस तोप से निकलने वाली किरणें सूर्य ऊर्जा द्वारा एकत्रित होंगी। इस तरह ये तोपें हमारे देश की सैनिक शक्ति को बढ़ाने में जितनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगी, उसकी तुलना में खर्च बहुत कम आएगा। वंडरफुल! ऐसी तोपें हमारे देश में बनने लगी तो हमें बाहरी देशों से तोपें कभी नहीं खरीदनी पड़ेंगी। लेकिन आपने जो कुछ बताया उसका जिक्र हमने न तो कहीं सुना है, न अखबारों में इसकी चर्चा हुई है। हमारे इस प्रयास को पूर्णतः गुप्त रखा गया था, परंतु शायद किसी तरह यह भेद विदेशी ताकतों की जानकारी में पहुंच चुका है। क्या मतलब? क्या आप यह कहना चाहते हैं कि आपके विभाग का ही कोई आदमी विदेशी जासूस है? तभी टिंगू उकताए स्वर में बोला, लेकिन आपकी इन बातों का उन बदमाशों से क्या ताल्लुक है? वही तो बताने जा रहा हूँ। मैं यह तो नहीं जानता कि बाहरी लोगों को हमारे प्लान की जानकारी कैसे हुई और हम में से कौन गद्दार है। लेकिन यह सच है कि तोपों के प्लान को हथियाने के लिए ही मुझ पर हमला किया गया था। ओह, तो वे बदमाश इसीलिए आपका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँचे थे। फिर तो वह प्लान इस समय भी आपके पास होगा। नहीं, क्या? कुछ देर बाद अपने आश्चर्य पर काबू पाते हुए अजय व्याकुल स्वर में बोला, तो क्या वे बदमाश आपसे प्लान छीनने में कामयाब हो चुके हैं? नहीं। प्रोफेसर शशिकांत का इनकार सुन टिंगू से रहा नहीं गया। वह चिढ़कर बोला, प्लान आपके पास है नहीं तो फिर प्लान है कहाँ? आखिर आप पहेलियां क्यों बुझा रहे हैं प्रोफेसर अंकल? साफ साफ क्यों नहीं बताते कि प्लान कहाँ है? तब प्रोफेसर शशिकांत स्पष्ट करते हुए बोले, आज जब मैं लैब में प्लान को अंतिम रूप दे रहा था तो अचानक मेरे चीफ मिस्टर देसाई ने मुझसे कॉल करके पूछा, शशिकांत, प्लान तैयार है? यस सर, बस थोड़ी ही देर में प्लान की प्रतियां करवाकर आपसे मिलता हूँ। नो शशिकांत, अभी प्लान की प्रतियां निकलवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन सर, बात यह है शशिकांत कि तोपों के बारे में जो फाइल मंत्रालय को भेजी गई थी उसमें कोई बात मंत्री महोदय की समझ में नहीं आ रही है। इसीलिए तुम स्वयं इसी समय प्लान लेकर मंत्रालय पहुंच जाओ और मंत्री महोदय को बारीकी से सब कुछ समझा दो। जैसी आपकी आज्ञा सर, मैं अभी चला जाता हूँ। पर देखो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम प्लान अपने साथ ले जा रहे हो। क्लियर कार्ड अभी तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। यस सर। तत्पश्चात मैंने प्लान पेपर को मोड़कर अपनी भीतरी जेब में छुपा लिया। तभी मुझे क्लियर कार्ड मिल गया और मैं बिना किसी रोक टोक के लैब से निकल आया। यस सर, मंत्रालय चलना है। ओके सर। और फिर? लेकिन अभी हमारी कार सुनसान डलहौजी स्क्वायर पर पहुंची ही थी कि तभी अचानक सामने आकर रुकी कार में से एक हाथ बाहर निकला और धाएं! आह! खतरा! तभी, प्रोफेसर, अपनी खैरियत चाहते हो तो चुपचाप नीचे उतर आओ। आता हूँ। लेकिन कार से उतरते ही ढिशुम! आह! तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।